गाइस, बचपन से ही हम एक फिटनेस एडवाइस ज़रूर सुनते आए हैं कि अगर फिट होना है तो भाई सबसे पहले तो मीठा छोड़ दो। जी हाँ, शुगर ही है सारे फसाद की जड़ और आपके सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन। इतना ज़्यादा ये बात हमारे मन में भरती जाती है कि मीठा ख़राब है, मीठा छोड़ना है, कि कभी भूले भटके अगर हम कुछ मीठा खा भी रहे होते हैं तो उसको एंजॉय करने के बाद आफ्टर टेस्ट के साथ एक गिल्टी वाली फीलिंग भी उभरने लगती है। मतलब हमें हमारा मनपसंद डेजर्ट खाने के बाद लगता है कि हमारे कैरेक्टर में खोट है। व्हाट द फक। गारंटी देता हूँ कि ये ख्याल, ये गिल्टी वाली फीलिंग आपके जीवन में वापस कभी नहीं आएंगे। इस वीडियो के बाद क्लियर करना चाहूँगा शुगर से जुड़े सभी सवाल। क्या शुगर खाने से आपको फैट गेन होता है? क्या फिट होने के लिए आपको ज़िंदगी भर के लिए शुगर छोड़ देने की ज़रूरत है? या फिर क्या आप एक फिट, हेल्दी और बैलेंस लाइफ में थोड़ा शुगर खा सकते हैं? और अगर हाँ, तो कितना शुगर डेली खाना सेफ़ है आपकी डाइट में? जानने के लिए देखते रहिएगा इस ये वीडियो एंड तक। ये सच है कि हमारी बॉडी को शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना शुगर के हमारा कोई काम नहीं रुक रहा है। पर शुगर छोड़ देने से आप फिट नहीं हो जाएंगे। इनफैक्ट कई लोग शुगर छोड़ने के बावजूद फैट लॉस से स्ट्रगल करते हैं। फैट लॉस तो छोड़िए, कई लोगों को फैट गेन होता रहता है शुगर छोड़ने के बावजूद भी। शुगर छोड़ने से किसी को ज़मीन आसमान का अंतर नहीं मिल जाता है अपनी फिटनेस लाइफ में। इनफैक्ट अगर हम ओबेसिटी और शुगर कंजम्पशन के ट्रेंड को कंपेयर करें तो 1990s तक शुगर का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा था और ओबेसिटी भी बढ़ती जा रही थी। पर लेट 1990s से अवेयरनेस बढ़ने लगी और लोग शुगर कंजम्पशन कम करने लगे। शुगर कंजम्पशन घटता गया लेकिन ओबेसिटी का रेट तब भी बढ़ता गया, क्योंकि गाइस मोटापे का कारण, फैट गेन का कारण शुगर कभी था ही नहीं। फैट गेन का राज छिपा है सिर्फ 2 शब्दों में, एनर्जी बैलेंस। एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। चाहे आपने शुगर छोड़ी हो या ना छोड़ी हो, फैट गेन आपकी बॉडी में तभी होगा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी खाएंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी पोर्शन कंट्रोल वगैरह के बारे में। ज़रूरत से ज़्यादा आप खाएंगे तो आपको फैट गेन होगा, चाहे आपने शुगर छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। तो ये लेट 1990s से शुगर कंजम्पशन तो कम होता गया पर ओबेसिटी तब भी बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद आ गए लाइफ में कंप्यूटर्स। लाइफ सेडेंट्री होती गई, मोबाइल फ़ोन आ गए। आज जितनी सेडेंट्री लाइफ हमारी है उतनी कभी रही नहीं है हिस्ट्री में। और साथ के साथ फूड हमारे आसपास अबंडेंट होते जा रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी डेंस होते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग एनर्जी कम एक्सपेंड करते हैं दिन भर में और ज़्यादा एनर्जी खा लेते हैं। रिजल्ट फैट गेन एंड ओबेसिटी। गाइस, अगर मैं आपको आसान भाषा में 90% न्यूट्रिशन समझाना चाहूँ तो आप यूँ समझ लीजिए कि सुबह उठते ही आपकी बॉडी आपको देती है एक कैलोरी बजट। आपकी बॉडी कहती है कि इतनी ही कैलोरीज दिन भर में खाना, अगर एनर्जी बैलेंस अपना ठीक रखना है तो, और इतनी कैलोरीज में ढंग का न्यूट्रिशन, थोड़ा डिसेंट न्यूट्रिशन हिट कर लेना। अब हम जाते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं और हमारा गोल होता है कि इस कैलोरी बजट को फूड्स पर इस तरह खर्च करें कि हमें एक डिसेंट न्यूट्रिशन मिल जाए। कोई भी फूड आप खाते हैं तो उसके लिए आप अपने बजट में से कुछ कैलोरीज निकाल कर देते हैं और कुछ न्यूट्रिशन पाते हैं। तो यूँ समझ लीजिए किसी भी चीज़ में अगर आप शुगर डालते जाएंगे तो उसका प्राइस तो बढ़ता जाएगा। जो प्राइस आपको पे करना है कैलोरीज के टर्म्स में अपने बजट में से निकाल कर, वो बढ़ता जाएगा शुगर के कारण, पर न्यूट्रिशन नहीं बढ़ेगा इतना। तो शुगर आपके न्यूट्रिशन में कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं करता है, बस थोड़ी एम्प्टी कैलोरीज ऐड कर देता है। बस इतनी सी बात है। बस इतना ही आपको शुगर के बारे में जानने की ज़रूरत है। गाइस, शुगर इज़ नॉट द प्रॉब्लम एंड क्विटिंग शुगर इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप शुगर को कंपेयर कर सकते हैं नेटफ्लिक्स से या फिर किसी भी टीवी शो से जो आप इंजॉय करते हैं। आपके पास दिन भर में 24 घंटे ही होते हैं, उनको आपको खर्च करना होता है एक्टिविटीज़ और चीज़ों पे इस तरह कि आपका दिन अच्छा जाए, आपको कुछ सीखने को मिले वगैरह वगैरह। अब अगर आप दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स पे बिंज कर रहे हैं तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर आप दिन भर अपना काम भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिव भी रह सकते हैं और आधा घंटा नेटफ्लिक्स भी देख सकते हैं। आप नेटफ्लिक्स को फिट कर सकते हैं अपने रूटीन में। तो इसी तरह शुगर को भी आप अपनी डाइट में एक लिमिटेड अमाउंट में फिट कर सकते हैं, जिससे आपकी डाइट इंजॉयबल भी रहे, आपकी डाइट हेल्दी भी रहे, आप अपने फिटनेस गोल्स भी हिट करें और आप चीज़ों को सस्टेन कर पाएँ लॉन्ग टर्म में। बेशक अगर शुगर छोड़ने से आपको मदद होती है और आप उस लाइफ को ज़्यादा इंजॉय करते हैं तो मोर पावर टू यू। शुगर छोड़ दीजिए, कोई इसमें यहाँ सही या गलत वाली बात नहीं है। पर एट द सेम टाइम शुगर छोड़ना सबको रिकमेंड नहीं कर सकते। अगर किसी को अपनी चाय में शक्कर अच्छी लगती है तो भाई डालो, कोई पाप नहीं है। 1 चम्मच चीनी में 15 से 20 कैलोरीज होती हैं। हाँ बोला भैया, कितना शक्कर डालिए माँ? 1 चम्मच। शुगर अनहेल्दी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा शुगर अनहेल्दी है। आप शक्कर नहीं खाता है?
अरे शोकर न खाए हमार दुश्मन। ये देखा, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखा था, एक अब बोला था खड़ी चम्मच की चाय, चम्मच खड़ा हो गया। हाँ खड़ा हो गया। बस अपनी कैलोरी इंटेक से अवेयर रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ना खाइए और बाकी सारी छोटी छोटी चिंताएं छोड़ दीजिए। तो अगर आप ये समझ चुके हैं कि शुगर अपने आप में आपके लिए अनहेल्दी नहीं है और छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अब बात करते हैं कितनी शुगर दिन में खाना सेफ है। गाइस, न्यूट्रिशन गाइडलाइंस के हिसाब से आपके दिन भर में 10% से ज़्यादा कैलोरीज शुगर से नहीं आनी चाहिए। तो अगर एवरेज मैन और वीमेन की बात करें तो लगभग 70 ग्राम शुगर मैन कंज्यूम कर सकते हैं और 50 ग्राम वीमेन। पर ये नंबर बहुत ही वेग हैं और मैं आपको इन नंबर्स को बहुत सीरियसली लेने को नहीं कहूँगा। इनफैक्ट मैं कहूँगा ज़्यादातर लोग जिन्हें लगता है शुगर के कारण उनका फैट गेन हो रहा है और शुगर छोड़ने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उनका फोकस ही गलत जगह पे है। गाइस, हमारा फोकस होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन पे। अगर आपका फोकस आपके न्यूट्रिशन पे है तो आपको 3 बातें हमेशा दिमाग में रहेंगी। पहली कि आप अपनी कैलोरी बजट में ही खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी ना खाएं, ठीक है। अब इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दूसरी कि आप दिन भर में डिसेंट प्रोटीन खा लें, जिसका कारण मुझे उम्मीद करता हूँ देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी 80% कैलोरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने होल फूड से ही खाएँ। होल फूड्स यानी कि कम से कम प्रोसेस्ड। ये 3 गाइस पिलर्स हैं न्यूट्रिशन के, बस इन्हें आप दिमाग में रखेंगे, बाकी सब अपने आप सॉर्टेड रहेगा। खुद सोच के देखिए, अगर आप अपनी कैलोरी बजट के अंदर खा रहे हैं, उसमें भी आप अपने प्रोटीन पे ध्यान दे रहे हैं और 80% फूड्स खा रहे हैं ताकि आपको इनफ विटामिन्स और मिनरल्स मिले, तो शुगर के लिए जगह ही इतनी कम बची है कि वो ऑटोमेटिकली सेफ है। और शुगर के लिए जगह इसलिए कम नहीं बची क्योंकि हमने शुगर के लिए जगह कम बचाई। शुगर के लिए जगह इसलिए कम बची क्योंकि हमने फोकस अपना करा न्यूट्रिशन पे, शुगर पे नहीं। शुगर आप डाइट से हटा भी देंगे और आपका फोकस अपने न्यूट्रिशन पे नहीं आया, फोकस आपका इन्हीं हैक्स पे रहा। कभी शुगर हटा दो, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, कभी ये कभी वो, तो हमेशा आप फिटनेस से स्ट्रगल करते रहेंगे। फोकस लाइए 3 काम की बातों पे, बाकी चीज़ें अपने आप आसपास अपने आप को एडजस्ट कर लेंगी। कैसे एक बहुत ही फेमस कहावत है जो बिजनेस में, लाइफ में, हर जगह काम आती है कि डोंट स्पेंड मेजर टाइम ऑन माइनर थिंग्स, डोंट मेजर इन माइनर्स। तो इसी तरह आपके फिटनेस के लिए शुगर एक माइनर है, वहाँ पे आप ध्यान ही मत लगाइए। आपका फोकस अगर शुगर पे है तो दिक्कत शुगर नहीं है, दिक्कत है आपका फोकस। आपका फोकस होना चाहिए आपके न्यूट्रिशन पे, और जब तक वो वहाँ नहीं आएगा तब तक शुगर छोड़ना ना छोड़ना कुछ भी आपको कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं देगा। अक्सर आपने सुना होगा किसी को कुछ समझ नहीं आता तो यही बोलता है शुगर छोड़ दो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं शुगर पॉइजन है, शुगर ईविल है। तो ये सब बहुत ही मिसलीडिंग बातें हैं, ये पूरी पिक्चर को एड्रेस नहीं करती है। शुगर छोड़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन। फिटनेस इज़ मच मोर देन क्विटिंग शुगर। क्विटिंग शुगर इज़ नॉट इवन द AF of fitness. Fitness is about freedom. Fitness is about making the right choices. Fitness is about balance. अगर आपको शुगर छोड़नी है छोड़िए, अगर आपको शुगर नहीं छोड़नी है मत छोड़िए। इन बातों से आपकी लॉन्ग टर्म फिटनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मैसेज आप तक क्लियर पहुँच गया होगा। मैंने पर्सनली कभी शुगर नहीं छोड़ी है। मैं अपनी चाय में शक्कर डालता हूँ, मैं अपने डेजर्ट्स इंजॉय करता हूँ और मैं कभी अपने किसी क्लाइंट से भी शुगर ज़बरदस्ती नहीं छुड़वाता। अगर किसी को छोड़नी है तो छोड़े, नहीं छोड़नी तो मत छोड़े। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने टेस्ट हैं और लाइफ इज़ शॉर्ट, लेट्स एन्जॉय इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूँ शुगर से जुड़े सभी सवाल क्लियर हुए होंगे। कुछ भी डाउट बचता है आपका शुगर का, कमेंट्स में डालिएगा, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। सबसे बड़ा फिटनेस मिथ में से एक है मीठा छोड़ दो, मीठा छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि शुगर इज़ नॉट द प्रॉब्लम। फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन, एवरीथिंग एल्स विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।